नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। आज हमारे साथ हैं पतालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास जी, जो कि काशी धर्म संसद के धर्म सभा के अध्यक्ष भी हैं और व्यासपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कुछ दिनों पहले अभी इनका एक बयान आया था काशी धर्म संसद में ही, जो कि बहुत वायरल हो रहा है। बयान ये था कि यदि इसी तरह से जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जलाई जा रही हैं, यदि देश में इसी तरह चलता रहा तो जो साधु सन्यासी हैं भारत के, वो भी सड़कों पे उतरेंगे और जो 18 लाख से नागा सन्यासी हैं, साधु हैं, वो भी सड़कों पे उतरेंगे और फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि क्या बयान था, क्या परिप्रेक्ष्य था। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने वो जो बयान दिया था कि नागा साधु सड़कों पे उतरेंगे, क्या था वो सर? देखिए, जिस प्रकार से लगातार हर शुक्रवार जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद और देश को अशांत करने का जो कुचक्र चलाया जा रहा था कट्टरपंथियों के द्वारा, और लगातार जिस प्रकार से पत्थरबाजी, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी, मतलब एक तरह से किसी भी इन लोगों का भय नहीं था, कानून का कोई भय नहीं, संविधान का कोई भय ना। उस चीज़ को देख करके धर्म परिषद की बैठक हुई और उसमें ये कहा गया कि भाई अगर इस प्रकार की गतिविधि लगातार होती रही, देश अशांत होता रहा, तो हम संत समाज देश को अशांत नहीं होने देंगे। हम किसी प्रकार से भारत को इस प्रकार से आताताइयों के गाल में नहीं जाने देंगे। ऐसी स्थिति में रिजर्व फोर्स संतों के पास होती है, जो कि जब जब देश पर अत्याचार हुआ है, आताताइयों का तांडव मचा है, तब कहीं ना कहीं संत समाज जागृत हुई है और उठी है। गाद तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी, यह पहले से घोषणा चलती आई। तो हमने ये कहा था कि अगर यही गतिविधि चलती रही और अगर इस प्रकार की चीज़ों को नहीं रोका गया प्रशासन के माध्यम से, या इन लोगों ने अपना जो है तांडव ख़त्म नहीं किया, तो फिर संत समाज भी शांत नहीं बैठेगा और हम फिर सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। संत समाज बाध्य होगी, नागा साधु बाध्य होंगे, जितना भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो भी साथ में सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा, ये मैंने कहा था। लेकिन अगर हम लोग पहले शांति की अपील करते हैं, जिस प्रकार से नूपुर शर्मा को लेकर के इन लोगों ने लगातार सर से कलम कर देंगे, हम बलात्कार कर देंगे, इस प्रकार की धमकियाँ जब आने लगीं, तो संत समाज से सहन नहीं हुआ। और किसी भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, कौन चाहेगा कि इस प्रकार के बयान सहन कर पाए? और तुम्हारे नबी के लिए अगर मान लो उस बेटी ने बोल दिया, मान लेता हूँ बोल दिया, यद्यपि उसने उस स्थिति पर बोला जब उसको उस्काया गया, बार बार उस मौलवी ने हमारे शिव का अपमान किया, बार बार गलत शब्दों का प्रयोग किया, उस पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, आज तक वो ऐसी घूम रहा है। तो उस स्थिति पर जबकि एक तरह से नूपुर शर्मा पर तो FIR हो गया और इस प्रकार से कार्रवाई भी हुई। तो मेरे कहने के तात्पर्य, अगर उसने गलती कहा भी है तो हम ये कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से उसके FIR करो, गिरफ्तारी की मांग करो, आप धरने प्रदर्शन करो, सब करो, लेकिन ये कहाँ की चीज़ है कि आप सरकारी संपत्ति को जलाओ, आप आम पब्लिक को परेशान करो, आप लट्ठबाजी करो, आप पत्थरबाजी करो। ये संविधान में छूट नहीं दी गई है। आपको अपनी बात रखने का बात है। हमारे देवी देवताओं का अपमान, इनके एक बहुत पहले वो हुआ करते थे जो मूर्ति उर्ति बनाते थे और पेंटर, उनका नाम मुझे भी, हाँ, उन्होंने हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई थी। तब कहाँ था ये समाज? तब ये मौलवी लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं विरोध किया कि भाई किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए इस प्रकार से? अभी जो छोटा ओवैसी है, आज भी वो अपने पार्टी को निष्कासित नहीं किया गया, आज भी ओवैसी वो उस पर पार्टी पर है, जबकि उसने हमारे राम पर, हमारे कृष्ण पर, हमारे भगवान पर कितनी अभद्र टिप्पणी की, भाग लक्ष्मी और फलाना ढिकाना, यहाँ तक महोशी शब्दों को, मलहूस शब्दों को, हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आप क्यों नहीं उसको निकाले तत्काल पार्टी से? बीजेपी ने तो कार्रवाई की, लेकिन आपने तो आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की, आज भी तुम्हारे पार्टी पर है। इस प्रकार के बयान तुम उल्टा सीधा दे रहे हो, तब तो कि कोई मौलवी या कोई समझदार उनके व्यक्ति लौट के नहीं आए, निकल के बाहर नहीं आए कि यह अशब्द देवी देवताओं का अपमान हिंदू सनातन धर्मावलंबी को हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। तब आपने क्यों नहीं सुना? और दूसरी बात, जिस विषय पर तुमने इतना उग्र आंदोलन किया, उस विषय को लेकर के आपने जाकिर नाइक को आपने क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार करने की मांग की? जाकिर नाइक ने वही शब्द बोला था, तुम्हारे कुरान में लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, हमको ऐसा बताया जा रहा। अगर ऐसा लिखा है तो अब हम किसकी बात माने? आपकी ग्रंथ की बात माने, या हम बेटी ने जो कह दिया वो गलत माने? किस चीज़ को माने? तो या तो एक निर्णय कर लीजिए आप कि आपके कुरान में जो लिखा है वो गलत लिखा है, और या तो ये कह दीजिए कि जो बेटी ने बोला ये गलत लिखा है।
एक चीज़ को तो आपको गलत कहना पड़ेगा, हम मान लेंगे। जो सही है वो मुझे करके बता दो कि ये सही है। हम किसी भी धर्म के नबी का या किसी भी देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं सभी धर्मों का पालन करना चाहता हूँ, मैं किसी के धर्म का अपमान करना, लेकिन अगर मेरे धर्म का अपमान होगा, मेरे इष्ट देव का अपमान होगा, मेरे सनातन धर्म का अपमान होगा, तो संत समाज सहन नहीं करेगी। इसके लिए फिर हमको जो भी करना होगा करेंगे, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगी। हम कभी भी उग्र, कभी मैंने आज तक मेरे बयानों को आप देखा होगा, मैंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन मैंने कभी उग्र बयान नहीं दिया। मैंने समझाने की कोशिश की। आज भी मैंने अपील की धर्म परिषद की बैठक करके लोगों से और यहाँ के मौलवियों से मैंने अपील की है कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु जो बताएगा निश्चित रूप से आपके अनुयायी मानेंगे। तो इस प्रकार से आप पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होना चाहिए, अमन चैन का एक आप लोगों को संदेश देना चाहिए। तो ये चीज़ों को आज मैंने उनके धर्मगुरुओं से अपील की है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब इस प्रकार का बार बार कुठाराघात होगा, एक नहीं कई मौलवियों ने महाराज हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, कोई हिंदू तो निकल के बाहर पत्थरबाजी करने नहीं गया, किसी ने आज तक अराजकता नहीं फैलाई, किसी ने कोई ऐसा टिप्पणी की हो तो बताइए। आपके ही लोगों ने उस चीज़ को बोला और उस बेटी ने तब उस शब्द को प्रयोग कर दिया जबकि उसकाया जा रहा था, हमारे शिव का अपमान किया जा रहा था, वो भी जाकर नायकी शब्दों को उन्होंने दोहरा दिया। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे शिव जी को ग्रिल कर दिए, हम देखते रहे, बजू करते रहे, थूकते रहे, उस पर पैर धोते रहे, हम देखते रहे। इस सारी चीज़ें हमने सहन किया। आखिरकार कब तक हम इस प्रकार से सहन करते रहें? आप थोड़ी सी बात होकर, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग एक नूपुर शर्मा के बहाने एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। जिस प्रकार के मस्जिदों में शिव और हनुमान और मूर्तियाँ जो निकल रही हैं, कहीं ना कहीं से लोग घबरा गए हैं। इनको मालूम है कि हजारों मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, अब हिंदू जाग रहा है, धीरे धीरे वो कहीं खुलने लग जाए तो ऐसा प्रोपगेंडा खड़ा कर दो कि वो मैटर दब जाए और ये मैटर चालू हो जाए। बाकी ये शब्द जो नूपुर शर्मा ने बोले हैं, ये कितने बार इन्हीं के लोग बोल चुके। भाई आप उनको क्यों नहीं फांसी की मांग करते हो? आप उनके साथ क्यों नहीं अभद्रता करते हो? तब तो आप कोई नहीं बोलता है। तो इस प्रकार की गतिविधि है, इसलिए मैंने ऐसा ऐलान किया था। अच्छा, जो सनातन धर्म है, जो नूपुर शर्मा ने बोला, उसके बाद हिंदू भी काफ़ी अधिक संख्या में आंदोलित हो रहे हैं। तो जैसा हम लोग अपना सनातन धर्म का इतिहास देखते हैं, तो रामायण भी सीता माता का अपमान हुआ तो रामायण में रावण से युद्ध हुआ, महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत हुई। तो क्या कुछ लग रहा है कि इसी तरफ जा रहा है? क्योंकि नूपुर शर्मा ने वही बोला जो उनके पुस्तक में लिखा है, जो उनके मौलवी दिन रात बोलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अपमान हो रहा है कि बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, तो क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आंदोलन होने के लिए? देखिए, आंदोलन हिंदू समाज कभी नहीं चाहेगा। महिलाओं का अपमान तो हिंदू समाज, बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। हिंदू समाज कोशिश करता है कि आंदोलन ना हो, क्योंकि आंदोलन से कभी भी किसी का कार्य बना नहीं है। जहाँ तक है क्षति हुई है, देश की क्षति हुई, बदनामी हुई है। और जिस प्रकार से ये लोग सड़क पर उतर रहे, पूरी दुनिया इनको बदनाम कर रही। थूकरी वैसी भी टेररिस्ट के नाम से इन लोगों को जानते हैं, दुनिया समझती है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधि करने से लोग और बदनाम हो रहे हैं। मुझे लगता है अगर इस प्रकार की गतिविधि होगी, सनातन धर्मावलंबी भी चूड़ी नहीं पहना है, शांत प्रिय कौम है, ये कभी नहीं चाहती कि वाद विवाद हो, कभी नहीं चाहती खून खराबा हो, कोशिश करती है मिलने की और मतलब शांतिपूर्वक ढंग से रहे। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी की बेटी का अपमान होगा, देश की बेटी है वो, और देश की बेटी को आप खुलेआम चैलेंज करोगे हम बलात्कार कर देंगे, कौन हिंदू सहन करेगा? कौन सनातन धर्म भी सहन करेगा? कौन संत समाज का व्यक्ति सहन करेगा कि इस प्रकार बेटी के ऊपर बलात्कार करने की बात करो, सर के कलम कर देने की बात करो? आप कहाँ जी रहे हो? भारत देश में रह रहे हो आप ये सरिया कानून लगा दोगे क्या? तो इस प्रकार की सारी चीज़ें बिल्कुल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है, कानून के अंतर्गत उनको हालांकि सरकार ने दंड दे रही है, इसमें कोनो दो राय नहीं। और इसलिए सनातन धर्मावलंबी सभी जो है सरकारों से संतुष्ट हैं कि नहीं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो जो सही तरीका है, जो एक संविधान के अंतर्गत कार्य होना चाहिए, वो कर रही है। और इसीलिए शायद हिंदू जनमानस शांत बैठा है। और नहीं, अगर कानून भी हिला लपेटी करती तो कहीं ना कहीं सनातन धर्मावलंबी को आप खून खोलता। लेकिन अभी भी संतों के तरह से यही अपील हो रहा कि नहीं, देश को जलाना नहीं है, देश को शांत बना के रखना है। ये सब चीज़ें लास्ट पोजीशन की होती है, जब बिल्कुल अति हो जाए, सर से पानी निकल जाए, तब जाके आर पार की बात होती है। लेकिन अभी भी सभी धर्मगुरु कोशिश कर रहे लोगों को, हमारे पास हजारों फोन दिन भर में आते हैं कि गुरुजी आप उठिए, आप ऐलान करिए, आप हम लोगों को बस केवल एक बार बोल दीजिए और इसके बाद देखिए। हम लोग बार बार समझाने की कोशिश करें, नहीं ऐसा नहीं, देश हमारा है,
देश की क्षति होगी, नुकसान मेरा होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे देश पर आँच आए और लोग उंगली उठाएं। अच्छा, आपका जो बयान है काफ़ी वायरल हो रहा है, तो एक सोशल मीडिया पे लोग यह भी बात कर रहे हैं कि जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तो उस समय भी ये बात उठी थी कि नागा साधु संत समाज इकट्ठा होगा, लेकिन आया नहीं उसके बाद। नहीं, देखिए उस समय दो चीज़ें बनी। एक तो कोरोना का स्थिति बनी थी, और कोरोना काल में क्या होता है कि सरकार के पास बहुत चीज़ें होती बोलने की कि इकट्ठे आप नहीं हो सकते हो। उस समय आप देख रहे थे 4 आदमियों को और छुआछूत दुनियादारी की बात थी, ट्रेनें बंद थीं, हर स्थिति का जाने आने का समस्या थी। पालघर का मामला जहाँ तक था, सरकारें भी मतलब अपोजिट थी। मतलब वो एक तरह से केवल देखिए सरकार होती है। कोई भी, चाहे नागा साधु हो या कोई मौलवी हो या कोई भी हो, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। सरकार जिस दिन अपने आप पे उतर आएगी वो धराशायी कर देगी। मेरे कहने का मतलब हम अपना विरोध करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और उस दिन क्योंकि ऐसी स्थिति बनी थी कि हम ही लोग एक बार समझा रहे थे कि भाई बाहर मत निकलो, भयावन बीमारी आई है, इससे बचना है। और जब हम ही एक तरफ ऐसा अपील कर रहे हैं कि बाहर मत निकलो और एक दूसरे को छुओ मत, दूर रहो, और फिर हम ही एक बड़ा सा आंदोलन का रूप दे करके हजारों की संख्या में बाहर निकलते तो उसका रूप क्या बनता। तो कोरोना काल स्थिति थी, उन सारी परिस्थितियों को देख सुन करके शांति बनाई गई, इसलिए संत समाज नहीं निकली। और क्योंकि इस चीज़ों को तत्काल नहीं होता है, नागा साधु कोई हर जगह नहीं पड़े हैं, उनका एक अलग वर्चस्व है, अपनी एक क्षमता है, अपनी एक वो है, तो उसका एक खर्चा अलग है। तो हर चीज़ों को जब अति हो जाती है, तो मैंने यही शब्द कहा था कि अगर अति हो जाएगी तो फिर संत समाज, नागा साधु भी सड़क पर उतर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने कहा था और आज भी उस चीज़ को कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर अति होगी तो फिर हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कोशिश मेरी यही है, बार बार अपील है कि देश को अशांत ना होने दिया जाए। अच्छा, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है दंगाइयों पे, तो उसका विरोध कर रहे हैं कई सारे लोग, चाहे ओवैसी हो या कोई भी हो, तो क्या कहेंगे उस पर? भाई ओवैसी क्यों कर रहा है? आप दंगाइयों को बचाने की बात क्यों कर रहे हो? आप तब कहाँ थे? आप तब कहाँ थे जब वो 16-16 साल के लड़कों को, आप नाबालिग लड़कों को आगे करके पत्थर चलवा रहे हो? तब आपको नहीं समझ में आ रहा कानून? आज आप कह रहे हैं कि माय लॉर्ड जो है योगी जी हो गए, बुलडोजर हो गया। अरे आप तब कहाँ थे? तब आपको कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी कि छोटे छोटे बच्चों को उसका करके 500-500 रुपये दे करके उनको दौड़ा दे रहे हो? ये कहाँ की गतिविधि थी? मेरे कहने का मतलब है, आज तुमको लग रहा है कि कानून के विपरीत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आप आज सर्वे करवा लीजिए, आपका चैनल है, आप सर्वे करवा लीजिए, और सर्वे में 95% लोग कहेंगे कि ये कार्रवाई ठीक हो रही है। 5% वही कहेंगे जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो दूषित मानसिकता लोग फंसे हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। ओवैसी जैसे अराजक तत्व लोग, जो वही लोग केवल समर्थन करेंगे कि नहीं गलत हो रहा है। बाकी 95% ये कहेंगे बुलडोजर का जो कार्य हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और क्योंकि ऐसा अगर होगा तो आने वाले समय पर फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, वो कोई जुर्रत नहीं जुटाएगा कि दोबारा फिर इस प्रकार की घटना का अंजाम दे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पतालपुरी मठ के महंत बालक दास जी, जिनका कहना है कि नुपुर शर्मा को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह से महिला का अपमान हो रहा है, संत समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और पानी सिर से ऊपर जाएगा तो सड़कों पे उतरने के लिए और तांडव करने के लिए भी संत समाज तैयार है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।